आज ब्रजभूषण दुबे जी की यहाँ पे बैठक थी। गोमती मैया की सफाई को लेकर के वहाँ पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको लेकर के एक बैठक की है। अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जो भी जनहित के मुद्दे वो यहाँ पर उठाएँगे, सब में हम सहभागिता देंगे। तो जैसे कि सर ये जो कुड़िया घाट है जो कि लखनऊ की सबसे प्राचीन और सबसे नामित घाट है, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी ज़्यादा जो गंदगी है उसके पीछे किसकी लापरवाही है? इस पूरी तरीके से प्रशासन की अनदेखी है। फैक्ट्रियों का दूषित जल है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है, बिना शोधन किए हुए, जिससे आज हमारे देश की सभी नदियाँ बहुत ज़्यादा दूषित हो गई हैं। पर्यावरण के स्रोत हैं, चाहे वन है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, इन सब चीज़ों को बचाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी खुली हवा, स्वच्छ जल और अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। 58,000 करोड़ गंगा की सफाई के लिए शासन द्वारा दिया गया, क्या हुआ है, गंगा की स्थिति क्या है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। स्वयं अपने पर्यावरण के स्रोतों को बचाने के लिए आगे निकले, तभी जमीनी स्तर पर ये बचाव और हमारी नदियाँ सुरक्षित रह पाएँगी। इन सब चीज़ों से बचना होगा कि अपनी गंदगी को, फूल पत्तियों को और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि पर्यावरण नुकसान नदियों को नुकसान होता है, उनको डालने से बचना होगा। नमस्कार, मैं सुरभि गुप्ता और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। आज हमारे साथ अनिल सिंह जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आज आए हैं? आज ब्रजभूषण दुबे जी की यहाँ पे बैठक थी और पता चला कि वो एक सामाजिक विषय को लेकर के गोमती मैया की सफाई को लेकर के वहाँ पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको लेकर के एक बैठक की है। तो जैसे जानकारी मिली हमने अपने सारे कामों को छोड़ करके इस सामाजिक मुद्दे पर उनके साथ हम उपस्थित हुए हैं और उनके विजन को देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और आने वाले समय में हम उनके साथ अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जो भी जनहित के मुद्दे वो यहाँ पर उठाएँगे, सब में हम सहभागिता देंगे, जनभागीदारी देंगे। जो हमसे हो सकेगा वो पूरा समर्पण और सहयोग देने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि सर ये जो कुड़िया घाट है जो कि लखनऊ की सबसे प्राचीन और सबसे नामित घाट है, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी ज़्यादा जो गंदगी है उसके पीछे किसकी लापरवाही है? इस पूरी तरीके से प्रशासन की अनदेखी है। जो और गोमती की बात नहीं, देश की समस्त नदियों में इस समय आप देख ही रहे हैं कि कूड़ा-करकट और जो हमारी कंपनियों का, फैक्ट्रियों का दूषित जल है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है, बिना शोधन किए हुए, जिससे आज हमारे देश की सभी नदियाँ बहुत ज़्यादा दूषित हो गई हैं। नदियों के अंदर रहने वाले जीव भी लगातार खत्म होते जा रहे हैं और आने वाले समय में जल ही जीवन है, जो हमेशा से कहा जा रहा है, आने वाली जो लड़ाई होगी आगे जल के द्वारा ही होने वाली है। तो जो अभी 10-20 साल, 50 साल के बाद होना है, उसके सुधार के लिए अगर आज से ही हम जागृत नहीं होंगे और अपने जो संसाधन है, पर्यावरण के संसाधन हैं, उनको सुरक्षित रखने का काम नहीं करेंगे, तो एक बहुत लंबा समय देर हो जाएगी कि उस समय हम अपने समाज के लिए स्वच्छ जल मुहैया नहीं करा पाएँगे। तो आज जन जागृति के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने जो पर्यावरण के स्रोत हैं, चाहे वन है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, इन सब चीज़ों को बचाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी खुली हवा, स्वच्छ जल और अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। तो जैसा कि अभी ब्रजभूषण मार्कंडे जी ने ये शपथ लिया है सभी के साथ मिलकर के कि वो जितने ही बचे हुए उम्र के जितने भी दिन बचे हैं उन उम्र में उस दिनों में वो इस नदी को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या आप भी उसके इतनी भागीदार हैं? ये पूरी तरीके से हम और प्रयास करेंगे कि जो हमारे अंदर ताकत है, जो हमारी क्षमता है, तो उसका हम 100% दें, जिससे कि जो संकल्प इन्होंने लिया है माँ गोमती को बचाने का, उसमें हम अपना सहभागीदार बन सकें। अब आप देख रहे हैं जहाँ से गोमती के नाम के लिए लखनऊ गोमती की लाइफलाइन है, लाइफलाइन कहते हैं लखनऊ को। तो मगर जहाँ से गोमती निकली हुई है, वहाँ से कम 15 टांडा से, लेकिन 15 किलोमीटर तक गोमती कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जो सहायक नदियों का जल है, ये जो छोड़ा जाता है, वो यहाँ लखनऊ में यदाकदा जल दिखाई दे रहा है। शासन की हल्की नज़र अब गई है, जो अभी वहाँ पर्यावरण मंत्री पहुँचे हुए थे, वहाँ के ये पीलीभीत के डीएम साहब थे, उन्होंने आश्वासित को धन भी आवंटित हुआ है कि 58 करोड़ के समथिंग बता रहे हैं, 58 करोड़ क्या, 58,000 करोड़ गंगा की सफाई के लिए शासन द्वारा दिया गया। क्या हुआ है, गंगा की स्थिति क्या है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दिल्ली के अंदर यमुना को बचाने का कितना बड़ा विशाल काम है, सरकारें चली गई, लेकिन यमुना उसी तरीके से है, गंगा उसी तरीके से है और हमारी गोमती भी उसी तरीके से है। हम चाहते हैं कि जन भागीदारी आए, लोग स्वयं अपने पर्यावरण के स्रोतों को बचाने के लिए आगे निकले, तभी जमीनी स्तर पर ये बचाव और हमारी नदियाँ सुरक्षित रह पाएँगी। मेरा ये आखिरी सवाल है कि जैसे कि जो लोग ये आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे जो ये जल को जो ये दूषित कर रहे हैं कहीं न कहीं अलग-अलग कारणों की वजह से, तो उस पे आपकी क्या राय है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जन भागीदारी रहेगी और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। फूल, पत्ती, नारियल और जो हमारी कई हमारे देवी त्योहार होते हैं,
उनमें मूर्तियों का विसर्जन, इस तरीके का जो हम स्वयं जा करके धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर नदियों में करते हैं, इससे भी बचना होगा। इन मूर्तियों को हमको जमीन में गड्ढे बना करके उसमें रखना होगा, जिससे कि जो ये नदियों के अंदर ये चीजें डाली जाती हैं, उससे मछलियों को, रहने वाले जीवों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और अधिकतर देख रहे हैं जगह जगह पे अधिकतम संख्या में जीवों की जान चली जा रही है। इसके लिए हम लोगों को सजग होकर के इन सब चीजों से बचना होगा कि अपनी गंदगी को, फूल पत्तियों को और जो ऐसी चीजें हैं जिनसे कि पर्यावरण नुकसान, नदियों को नुकसान होता है, उनसे डालने से बचना होगा। अनिल जी को जैसे कि आपने सुना कि अब हर एक जन को जागरूक होने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर वो आज नहीं जागेंगे तो शायद हमारी जो गोमती मैया है, गंगा मैया, अगर वो अब सो गई तो आने वाले समय में उन्हें कोई नहीं जगा सकता है, ना तो उन्हें कोई स्वच्छ कर सकता है। तो आज जिस संकल्प के साथ इन लोगों ने इस प्रयास को जो शुरू किया है, ये प्रयास कहाँ तक जाता है और इसका क्या रंग निकल के आता है, ये देखने के लिए बने रहिए सुरभि गुप्ता अचूक संघर्ष के साथ।